बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस 2016 का वो टाइम जहां सुपर हीरो मूवीज एक्चुअली में अच्छा करने लग गई थी इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन। वहीं पर इतनी बड़ी स्टार कास्ट एंड बजट के साथ वार्नर ब्रोस डेफिनेटली इससे ज्यादा एक्सपेक्ट और डिजर्व करती थी। बट इसका मतलब ये नहीं कि मूवी एक्चुअली में बेकार थी एंड ना ही मूवी के डायरेक्शन एंड स्टोरी लाइन में कोई दिक्कत है, बल्कि ये स्टोरी लाइन डार्क नाइट कॉमिक बुक से अडेप्टेड है, जो कि कॉमिक बुक्स की दुनिया में मास्टरपीस मानी जाती है। एंड जैक स्नाइडर के डायरेक्शन पर शक मतलब मूवी के प्रोडक्शन के एंड से तो ये बिल्कुल परफेक्ट थी। तो इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वार्नर ब्रोस की क्या वो गलतियां थी जो उन्हें काफी महंगी पड़ी। अब जानेंगे क्या थी मूवीज से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज, और आपको जानने को मिलेगा मूवी की एक्चुअल स्टार कास्ट क्या होने वाली थी। एंड वहीं आपको जानने को मिलेगा ह्यूमन वर्सेस गॉड की इस लड़ाई को दिखाने के लिए चुल आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो ताकि मैं और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट रहूं। जहां बहुत से लोगों को ये लगता था कि क्रिस्टियन बेल को डीसीयू ने बैटमैन के लिए अप्रोच ही नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि जस्ट लाइक अदर बैटमैन फैंस जैक स्नाइडर की भी पहली पसंद क्रिस्टियन बेल ही थे। बट ऑब्वियसली ही वाज साइंड विद द डार्क नाइट, जो कि अपने आप में ही एक बैटमैन का यूनिवर्स है। एंड डीसीयू के इस यूनिवर्स को ज्वाइन करने के लिए क्रिस्टियन बेल को डार्क नाइट से रिजाइन करना था। ऑल्दो डार्क नाइट ट्रिलॉजी के बाद मुझे नहीं लगता क्रिस्टोफर नोलन इसकी और इंस्टॉलमेंट्स लाने भी वाले हैं, तो ऐसे में डार्क नाइट यूनिवर्स से रिजाइन करना कोई बड़ी बात होती भी नहीं। बट फिर भी क्रिस्टियन बेल ने ऐसा करने से मना कर दिया एंड ड्यू टू दीज कॉम्प्लेक्स जैक स्नाइडर को बेन एफ्लेक की तरफ जाना पड़ा। एंड वार्नर ब्रोस को इस बात का अंदाजा पहले से था कि फैंस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। एंड फैंस ने इस कास्टिंग के बाद बेन एफ्लेक को इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि उस वक्त बेन एफ्लेक को अपने सारे सोशल मीडिया को डिसेबल करना पड़ा। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन हमने 2016 में देखी। डिड यू गाइस नो इसकी तैयारी आज की नहीं थी, बल्कि इस मूवी को बनाने की तैयारी 2001 से चलती आ रही थी, जहां एंड्रू कैल्विन ने इसकी स्क्रिप्ट को अकीवा गोल्ड्समैन को 2001 में ही प्रेजेंट की। एंड गोल्ड्समैन को ये स्टोरी सच में काफी इंप्रेसिव लगी, जहां मूवी की स्क्रिप्टिंग से लेकर प्रोडक्शन तक का काम शुरू हो गया था। बट वार्नर ब्रोस के उस वक्त की कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के कारण इस प्रोडक्शन को बार बार पोस्टपोन कर दिया गया एंड एट द लास्ट इस प्लान को ही कैंसिल कर दिया गया, जिसका एक छोटा सा ईस्टर एग आप विल स्मिथ की मूवी आई एम लेजेंड में देख सकते हो। ये उस वक्त के बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का पोस्टर है। एज आई ऑलरेडी सेड कि क्रिस्टियन बेल की बैटमैन ट्रिलॉजी की वजह से बेन एफ्लेक पर काफी प्रेशर था, क्योंकि बेल ने एक्चुअली काफी एफर्ट्स भी लगाए थे इस मूवी के लिए, जो कि मैंने क्रिस्टियन बेल की फैक्ट्स वीडियो में बताया भी है। अब चाहे फैंस को पसंद आए या ना आए, बट बेन एफ्लेक ने भी इस रोल के लिए काफी एफर्ट्स लगाए, क्योंकि जब से बेन एफ्लेक को इस रोल के लिए कास्ट कर लिया गया ही स्टार्टेड इंटेंस ट्रेनिंग। जी हाँ, जिस पर उनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें ना केवल सिर्फ अपने बॉडी फैट को कम करना था, बल्कि अपने वेट को भी 20 पाउंड तक पुट करना था। बट विद द इंटेंस ट्रेनिंग ही एक्चुअली अचीव काइंड ऑफ फिजिक जिसने उन्हें बैटमैन को पोर्ट्रे करने के लिए डिजर्विंग बनाया। I already said कि क्रिस्टियन बेल के इस रोल को रिजेक्ट करने के बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई। ने खुद पब्लिकली इस बात को एडमिट नहीं किया कि उन्होंने खुद इस मूवी को रिजेक्ट किया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि क्रिस्टियन बेल के रिजेक्ट करने के बाद सीधा बेन एफ्लेक को ये रोल दे दिया गया, बल्कि इस रोल के लिए बहुत से बड़े बड़े एंड टैलेंटेड एक्टर्स को कंसीडर किया गया, जिसमें से अपने जेफरी डीन मॉर्गन, जिन्हें आपने जैक स्नाइडर की वॉचमैन मूवी में देखा होगा, बट बाद में उन्हें बैटमैन की जगह ब्रूस वेन के फादर थॉमस वेन का रोल मिला। एंड अपने थैनोस यानी कि जॉस ब्रोलिन, नोटबुक स्टार रेयान गोसलिंग, ऑरलैंडो ब्लूम, ह्यू इवेंस, मैक्स मार्टिनी, आर्मी हैमर एंड जो मंगोलिया जैसे बहुत से टैलेंटेड एक्टर्स को भी इस रोल के लिए कंसीडर किया गया। आफ्टर लॉन्ग रिसर्च बेन एफ्लेक को इस रोल के लिए कंसीडर किया गया, जिस रोल के लिए बेन एफ्लेक सच में काफी घबरा रहे थे, क्योंकि इससे पहले भी बेन एफ्लेक का एक्सपीरियंस सुपर हीरो मूवीज में कुछ खास अच्छा नहीं था, क्योंकि उनकी डेयरडेविल उनके लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। लेक्स लूथर का रोल प्ले करने वाले जेसी एसेनबर्ग, जो कि मेरे टॉप 13 फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं, और जिनकी परफॉर्मेंस डॉन ऑफ जस्टिस में मुझे खास पसंद नहीं आई। एंड आई नो मेरी इस बात से काफी लोग अग्री भी करेंगे, बट ही वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस फॉर लेक्स लूथर। जी हाँ, बल्कि इस रोल के लिए सबसे पहले टॉम हैंक्स, मैट डेमन, ब्रैडली कूपर, वॉकिन फीनिक्स जैसे शानदार एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था। एंड मुझे लगता है जेसी की जगह आई थिंक मैट डेमन को ये रोल ज्यादा सूट करता। रायन पॉटर, जिन्हें आपने डीसी के शो टाइटन्स में देखा होगा,
बीस्ट बॉय के रोल में। बट रैन का असली इंटरेस्ट बीस्ट में नहीं, रॉबिन में था। जी हाँ, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हम रॉबिन को देखने वाले थे, जिसके लिए प्रॉपर ऑडिशंस भी लिए गए एंड एज अ रॉबिन रैन पॉटर को कास्ट भी किया गया। बट टाइम टू टाइम स्क्रिप्टिंग में चेंजेस की वजह से बहुत सी चीजें ऊपर नीचे होने लगी एंड चेंजेस का रिजल्ट ये रहा कि रॉबिन के कैरेक्टर को पूरी मूवी से एलिमिनेट ही कर दिया गया, जिस वजह से रैन पॉटर भी डीसी के इस यूनिवर्स से अलग हो गए। बट डेफिनेटली रैन का ऑडिशन इतना ज्यादा अच्छा था जिसे आगे चल के डीसी ने अपने शो टाइटन्स में उन्हें बीस्ट बॉय का रोल ऑफर किया। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को जब थिएटर रिलीज से पहले वार्नर ब्रोस की टीम को दिखाया गया विद द फुल रन टाइम, जो कि एक्चुअली में 4 घंटे का था, मूवी वार्नर ब्रोस को इतनी ज्यादा शानदार लगी कि इस एफर्ट्स के लिए जैक स्नाइडर को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। बट आगे चल के ना जाने वार्नर ब्रोस को क्या चुल मची कि मूवी में एक्स्ट्रा एडिटिंग की गई कि मूवी के रन टाइम को 30 मिनट से भी ज्यादा कम कर दिया गया, क्योंकि एक्स्ट्रा एडिटिंग की वजह से इस मूवी के डार्क टोन एंड मूवी के फ्लो को समझने में ऑडियंस को काफी दिक्कत हुई, जिसका सीधा सीधा असर मूवी की रीवॉचिंग पे पड़ा। एंड जब तक कि वार्नर ब्रोस को अपनी गलती का एहसास हुआ एंड मूवी के एक्सटेंडेड कट को रिलीज किया गया, तब तक लुटिया डूब चुकी थी। बट आफ्टर एक्सटेंडेड कट मूवी को समझने में लोगों को काफी हेल्प मिली एंड लोग एक्चुअली समझ पाए कि मूवी का फ्लो ऐसा क्यों है, इतनी ज्यादा डार्क क्यों रही। बट डेफिनेटली तब तक देर हो चुकी थी। एज आई ऑलरेडी सेड कि ये मूवी डेफिनेटली काफी अच्छी स्टोरी लाइन को फॉलो करती है एंड इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने की वजह से इस मूवी का प्रोडक्शन भी काफी हाई था, जहां इस मूवी को बनाने में लगभग $300 मिलियन लगे, जो कि काफी बड़ा बजट था, जिसके बाद लगभग $100 मिलियन तक मूवी की मार्केटिंग में खर्च किया गया, जो कहीं ना कहीं इस मूवी को काफी हाई बजट बनाती है। बट इतने एफर्ट्स के बाद भी ये मूवी 900 मिलियन तक टच नहीं कर पाई, जो कि कहीं ना कहीं इतने बड़ी स्टार कास्ट होने के बाद भी एक फेलियर साबित हुई, जिसने आने वाले टाइम में डीसीयू के यूनिवर्स को काफी ब्रूटली हर्ट किया। बट ऑब्वियसली मूवी के एक्सटेंडेड कट ने लोगों के परसेप्शन को काफी चेंज किया एंड इसके अलावा भी मूवी को कोई खास रिकॉग्निशन नहीं मिली, जिससे वार्नर ब्रोस को ये फैसला सच में काफी महंगा पड़ा। इससे पता लगता है कि छोटी छोटी गलतियां कितनी महंगी पड़ सकती हैं। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से पहले भी हम अपने सुपरमैन को मैन ऑफ स्टील में देख चुके थे, बट पता नहीं आपने गौर किया या नहीं, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस में सुपरमैन के सूट को चेंज किया गया, जहां ना केवल इसके डार्क टोन को थोड़ा सा लाइट किया गया, वहीं अगर आप इस सूट पे जूम करोगे तो इस कॉस्ट्यूम पे आप एम्बेडेड क्रिप्टोनियन मैसेज को देख सकते हो, जो कि इसे काफी ऑसम लुक देता है। एंड उसके अलावा भी सुपरमैन के सूट में काफी चेंजेस किए गए, वहीं बैटमैन के भी अलग अलग सूट्स को इस मूवी में यूज किया गया। एंड इस बार का बैटमैन का सूट पिछले किसी भी बैटमैन सूट से ज्यादा कॉम्पैक्टफुल लग रहा था, जहां इस मूवी में बैटमैन के लगभग 3 सूट्स को यूज किया गया एंड सारे सूट काफी शानदार थे, स्पेशली ये फाइटिंग सीन वाला सूट जो कि टोटली डार्क नाइट कॉमिक से इंस्पायर्ड था। एंड एज वी नो कि बेन एफ्लेक बैटमैन के बहुत बड़े वाले फैन हैं एंड इस कारण वो तीनों में से कोई एक सूट अपने साथ लेकर जाना चाहते थे इस शूटिंग के रैप अप होने के बाद, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ने सीधा सीधा बोल दिया कि वो अपने साथ ये सूट लेकर जा सकते हैं, बट $1 लाख देने के बाद, जिस कारण बेन एफ्लेक को इस सूट के साथ एक फोटो लेकर अपना मन भरना पड़ा। तो गाइस, ये था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप भूले भटके चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक आप हमारी बाकी वीडियोस एंजॉय करो। टाटा, बाय बाय।